नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 1 अगस्त शनिवार शाम 6 बजे की राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। सियासी संकट के बीच जैसलमेर शिफ्ट किए गए विधायक आज सूर्यगढ़ रिजॉर्ट में ही ईद उल अजहा का पर्व मना रहे हैं। सुबह 8:30 बजे कांग्रेस के 9 मुस्लिम विधायकों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और प्रदेश व देश में सुख शांति व खुशहाली की दुआ की। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते विधायक एक दूसरे के गले नहीं लगे। पार्टी के 9 मुस्लिम विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। बताया जाता है कि नमाज अदा करने की व्यवस्था कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की ओर से की गई थी। बीकानेर जिले की महिला थाने में दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले में दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग शुरू की गई। दहेज के सामान पर बात बिगड़ी और थाने में पुलिस कर्मियों के सामने ही दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से मारपीट शुरू कर दी। लात घूंसे चले, थाने की कुर्सियां फेंकी गई। थाने का जाब्ता इकट्ठा हुआ और 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। महिला थाने में 18 जून को रुबीना ने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था। बांसवाड़ा शहर और इससे सटे इलाकों में बदमाशों के गिरोह सक्रिय हैं। राती तलाई की गली नंबर 6 में रात को करीब 3 बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला की चेन स्नैचिंग की। इससे पहले ही महिला कुछ समझ पाती लुटेरे 2 तोले वजनी सोने की चेन छीनकर भाग छूटे। पुलिस ने बताया कि वारदात ज्योति सांगवाड़िया के साथ हुई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। सीकर जिले में लॉकडाउन एक युवक के लिए जानलेवा बन गया। युवक लॉकडाउन की मंदी की वजह से लोन की किस्त जमा नहीं करवा पा रहा था, जबकि फाइनेंसर उस पर किस्त जमा करवाने का लगातार दबाव बना रहा था। लगातार बढ़ रहे दबाव को वह सह नहीं सका और उसने आखिरकार मौत को गले लगा लिया। घटना लक्ष्मणगढ़ की है। मृतक के भाई लालचंद निवासी बीदासर बलारा ने उद्योग नगर थाने में फाइनेंसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। भरतपुर के बयाना हिंडौन रेल मार्ग पर गांव शेरगढ़ के पास दमदमा रोड निवासी एनजीओ संचालक के 19 वर्षीय पुत्र नीरज शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर टाउन चौकी पुलिस सहित कई बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। परिजनों ने बताया कि नीरज सुबह 8:30 बजे बाल काटने की कहकर घर से निकला था। बाद में उसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा होने की सूचना मिली। प्री डीएलएड परीक्षा के लिए 6,72,821 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित थी। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते 2 बार अंतिम तिथि में बढ़ोतरी भी की गई थी। परीक्षा समन्वयक शिव प्रसाद ने बताया कि 30 अगस्त को राज्य के 33 जिलों में परीक्षा का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन कर चुके अभ्यर्थी त्रुटि सुधार के लिए 1 अगस्त से 5 अगस्त तक परीक्षा के लिए अधिकृत वेबसाइट पर करेक्शन पैनल के जरिए संशोधन कर सकेंगे। जोधपुर के जलजोग चौराहे पर गुरुवार को एएसआई पर बोलेरो गाड़ी चढ़ाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी भी बरामद कर ली। एएसआई की तरफ से शास्त्री नगर थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने टीमों का गठन कर आरोपी झंबेश्वर नगर बुडियों की ढाणी कंकाणी निवासी प्रेम बुडिया को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रेम के खिलाफ कुड़ी व लूणी थाने में भी मारपीट व अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं। कोटा शहर के सबसे व्यस्त बाजार गुमानपुरा में बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने बाइक सवार दंपति को चाकू की नोक पर लूट लिया। बदमाशों ने पति की आंख के नीचे चाकू से वार कर पत्नी की सोने की चेन लूट ली। इसके पहले बदमाशों ने दंपति के साथ मारपीट भी की। ये सारी घटना बाजार में सैकड़ों लोगों के सामने हुई, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने केशवपुरा निवासी भगवान महावर व उसकी पत्नी हेमलता चौहान की शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा नगर परिषद में रेवेन्यू इंस्पेक्टर सोहेल शेख के खिलाफ भीमगंज थाने में एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसे आपत्तिजनक वीडियो व फोटो खींचकर ब्लैकमेल करता था। पीड़िता ने बताया कि अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान सोहेल शेख सरकारी मदद की खाद्य सामग्री की किट देने के बहाने घर आए और अपने आप को तलाकशुदा बताते हुए शादी का झांसा देकर घर में अकेली पाकर उससे दुष्कर्म किया।
कोटा शहर में फिर से एक आवारा मवेशी ने सड़क पर युवक की जान ले ली। घटना चंबल औद्योगिक क्षेत्र के थेगड़ा रोड पर हुई। सूरसागर कॉलोनी निवासी शक्ति दोस्त भुवनेश के साथ रात को बाइक से जा रहा था। औद्योगिक क्षेत्र में नाले की पुलिया पर गाय सामने आ गई। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई। दोनों काफी देर तक सड़क पर पड़े रहे और फिर फोन कर परिजनों व दोस्तों को सूचना दी। अस्पताल में शक्ति की मौत हो गई। जोधपुर जिले के भीतरी इलाके बम्बा छोटी मस्जिद के पास रहने वाले एक इंजीनियर को बैंक संबंधी परेशानी आने पर गूगल पर कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करना भारी पड़ गया। उन्होंने गलत साइट पर नंबर लिए थे। शातिर ने बैंक खाते की जानकारी और एटीएम के पिन नंबर हासिल कर 2 लाख रुपए पार कर डाले। DOIT में इंजीनियर के पद पर कार्यरत साहिल बैग ने सदर बाजार थाने में इस संबंध में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रदेश में 167 ब्लॉकों में नए खुलने वाले अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन अब 10 अगस्त तक किए जा सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई थी। आवेदनों की सूची 11 अगस्त को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। 13 अगस्त को लॉटरी निकलेगी और 14 अगस्त को चयनित छात्रों की सूची चस्पा होगी। जयपुर के दौसा मनोहरपुर हाईवे पर रायसर के समीप देर रात एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल व सांड को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। रायसर चौकी पुलिस ने बताया कि 37 वर्षीय रामदयाल शर्मा निवासी लुनेठा रायसर में परचून की दुकान करता था और रात को बाइक पर अपने घर जा रहा था। हाईवे स्थित विनायक होटल के समीप एक ट्रैक्टर के सामने से आने वाले सांड से चालक का संतुलन बिगड़ गया और उसने सांड व मोटरसाइकिल के टक्कर मार दी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।